जब हम अपने दोस्त से बाइक या स्कूटी मांगते हैं तो उसका चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे हमने गाड़ी नहीं उसका दिल मांग लिया हो। और वो ऐसा करे भी क्यों ना, पेट्रोल तो इतना महंगा है। और वो हंसते हुए कहता है भाई ले जा, बस तेल भरवा कर वापस करना। लेकिन सवाल ये है कि जब दुनिया में तेल सस्ता हो गया है तो भारत में पेट्रोल डीजल अब भी महंगा क्यों है? ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच शांति समझौते के बाद दुनिया भर के कच्चे तेल की कीमतें तेजी से गिरी है। इसके बावजूद भारत में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटे। वहीं हमारे पड़ोसी देशों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में अच्छी खासी कटौती कर दी है। तो आज बात करेंगे कि पाकिस्तान ने पेट्रोल डीजल कितना सस्ता किया, श्रीलंका और नेपाल में क्या हाल है, और सबसे बड़ा सवाल, भारत में दाम क्यों नहीं घट रहे। नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श शिवम और आप देख रहे हैं हमारा नया शो अर्थगाथा। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच हुई शांति समझौते से दुनिया के तेल बाजार को थोड़ी राहत मिली है। फरवरी 2026 से लगातार महंगे तेल का असर झेल रहा बाजार अब सामान्य होते दिख रहा है। एक समय कच्चे तेल की कीमत $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, लेकिन अब $70 प्रति बैरल से भी नीचे आ चुकी है। लेकिन भारत में इसका असर अब भी नहीं दिख रहा। दिल्ली में पेट्रोल करीब $102 और डीजल $95 प्रति लीटर बिक रहा है। यानी दुनिया में तेल सस्ता होने के बावजूद भारत के लोगों को राहत नहीं मिली, जबकि पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल अपने लोगों को सस्ते पेट्रोल डीजल का फायदा दे चुका है। अब पाकिस्तान ने कितनी कटौती की है वो भी जाने। 26 जून को पाकिस्तानी सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कटौती का ऐलान किया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद पेट्रोल पाकिस्तानी ₹74 यानी करीब भारतीय ₹25 प्रति लीटर सस्ता किया गया। वहीं हाई स्पीड डीजल पाकिस्तानी ₹67 यानी भारतीय ₹22 प्रति लीटर सस्ता हुआ। श्रीलंका में भी मिली राहत। श्रीलंका की सरकारी तेल कंपनियां सिलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने भी दाम घटा दिए। डीजल ₹25 श्रीलंकाई रुपए यानी करीब ₹7 भारतीय सस्ता होकर ₹382 श्रीलंकाई रुपए प्रति लीटर हो गया। वहीं पेट्रोल ₹20 श्रीलंकाई रुपए यानी करीब ₹5 भारतीय सस्ता होकर ₹444 श्रीलंकाई रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं नेपाल ने भी दाम कम किए। 30 जून को नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन ने भी पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम घटा दिए। पेट्रोल 20 नेपाली रुपए यानी करीब ₹12 भारतीय प्रति लीटर सस्ता हुआ, जबकि डीजल 30 नेपाली रुपए यानी करीब ₹18 भारतीय रुपए लीटर सस्ता किया गया। नई कीमतों के मुताबिक काठमांडू, पोखरा, दियापाल जैसे शहरों ने पेट्रोल 177 नेपाली रुपए, डीजल 155 नेपाली रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। लेकिन भारत में दाम क्यों नहीं घट रहे? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब दुनिया में कच्चा तेल सस्ता हो गया है तो भारत में पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं घट रहे? जानकारों का कहना है कि इसकी कई वजह हो सकती है। पहली वजह यह कि सरकारी तेल कंपनियां पिछले कुछ महीनों से पश्चिमी एशियाई में तनाव के दौरान बड़ी लागत की भरपाई करना चाहती है। दूसरी वजह यह कि सरकार और तेल कंपनियां अभी यह मानकर चल रही है कि कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक नीचे ही रहेंगी। अगर पश्चिमी एशियाई में तनाव बढ़ा है तो हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास हालात बिगड़ते हैं तो तेल फिर महंगा हो सकता है। इन्फोमेरिक्स रेटिंग के मुख्य अर्थशास्त्री मनोरंजन शर्मा कहते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत तभी मिल सकती है जब कच्चे तेल के दाम लगातार नीचे बने रहे, पश्चिम एशिया में तनाव कम रहे और सरकार या तेल कंपनियां टैक्स या अपने मुनाफे में कुछ कमियां करके लोगों को राहत देने का फैसला करें। वो यह भी कहते हैं कि पहले एक्साइज ड्यूटी घटाकर लोगों को राहत दी गई थी, लेकिन इससे सरकार की कमाई पर असर पड़ा। इसलिए फिलहाल टैक्स में बड़ी कटौती की संभावना कम नजर आती है। यानी साफ है कि भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत सिर्फ कच्चे तेल के दाम पर तय नहीं होती। इसमें टैक्स, तेल कंपनियों का मुनाफा, सरकार की कमाई की जरूरत और दुनिया के हालात भी सभी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। यह रिपोर्ट तैयार की थी हमारे साथी अभिषेक पांडे ने। फिलहाल आज के लिए अर्थगाथा में बस इतना ही। बाकी देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।